अरावली की इन खामोश पहाड़ियों में एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। राजस्थान का वो किला जिसे लोग सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि श्रापित मौतों का दरवाजा मानते हैं। दिन में यह इतिहास की कहानी सुनाता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता है, यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार किसी अदृश्य साये की तरह जिंदा हो उठती है। कहते हैं यहाँ आज भी एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है और उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं। तो आखिर क्या है भानगढ़ किले का असली सच? क्या ये सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं या वाकई यहां कोई अदृश्य श्राप सदियों से जिंदा है? चलिए आज खोलते हैं भानगढ़ किले का वो खौफनाक रहस्य। अरावली की घनी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जहां दिन में इतिहास दिखाई देता है और रात में सिर्फ खौफ। टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियां और सदियों से जमी धूल। दिन के उजाले में यह जगह बस एक पुराना खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार जैसे किसी अदृश्य ताकत की तरह जाग उठती है। कहते हैं रात होते ही यहाँ एक औरत की चीखें गूंजती हैं, कदमों की आहट सुनाई देती है और पायल की झनकार किले के अंधेरे गलियारों में फैल जाती है। यह है भानगढ़ किला, भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला। सरकार ने भी साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, लेकिन सवाल है आखिर ऐसा क्या है इस किले में कि आधी रात के बाद यहां कदम रखना भी मना है? इतिहास की शुरुआत 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भागवंत दास ने यह किला अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा योजनाबद्ध शहर था जहां बाजार, हवेलियां, मंदिर और भव्य राजमहल हुआ करते थे। उस समय यह शहर समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे नगर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहते हैं वह इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी समय किले के पास रहता था एक शक्तिशाली तांत्रिक सिंघिया। वह राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था और एक दिन उसने काले जादू का सहारा लिया। राजकुमारी की दासी के लिए खरीदी गई तेल की शीशी पर उसने वशीकरण मंत्र कर दिया। इरादा था राजकुमारी को अपने वश में करना, लेकिन राजकुमारी को यह बात पता चल गई। उसने वह शीशी उठाई और किले की दीवार से बाहर फेंक दी। तेल एक पत्थर पर गिरा और वही पत्थर हवा में उठा और सीधे तांत्रिक सिंघिया पर जा गिरा। सिंघिया की वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह शहर कभी आबाद नहीं होगा। और शायद वहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का विनाश। कहते हैं उस श्राप के कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध, महामारी और अकाल ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। लोग यहां से पलायन करने लगे और देखते ही देखते भानगढ़ एक वीरान खंडहर बन गया। एक और कहानी कहती है किले के निर्माण के समय योगी बालानाथ ने चेतावनी दी थी कि किले की छाया उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जब दीवारें ऊंची कर दी गईं और छाया आश्रम पर पड़ी, विनाश फिर से शुरू हो गया। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां राजकुमारी रत्नावती और सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और शायद यही वजह है कि पुरातत्व विभाग यहां रात में प्रवेश की अनुमति नहीं देता। विज्ञान कहता है यहाँ की चट्टानों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रासाउंड इंसानी दिमाग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों दोनों को प्रभावित करती हैं, लेकिन डर की कहानियां लोगों के विश्वास को और मजबूत कर देती हैं। तो क्या भानगढ़ सचमुच हॉन्टेड है? इतिहास कहता है युद्ध और अकाल, विज्ञान कहता है प्राकृतिक कारण, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात को मत आना, यहाँ कोई है जो आज भी जागता है। तो ये थी भानगढ़ किले की खौफनाक दास्तान। एक ऐसा किला जहां इतिहास, श्राप और रहस्य आज भी एक साथ जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली खौफनाक कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है।